क्या बात है ताई? आप कुछ परेशान लग रही हैं। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? आपने किसी का कभी 2 पैसे का भी नुकसान नहीं किया, तो आपके हिस्से में ये सब कुछ क्यों? मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ताई। साफ साफ बोलिए ना, बात क्या है? शादी से पहले वर्षा का जिसके साथ अफेयर था वो कोई दूसरा तीसरा नहीं है, वो आपका दामाद है, अश्विन सागर। नहीं ताई, ऐसा नहीं हो सकता। अश्विन वो ऐसा नहीं कर सकता ताई। देखिए ताई, अश्विन पर आपका विश्वास होना बहुत जायज है। मुझे भी वो भला इंसान लगा, लेकिन वर्षा का कुछ कह नहीं सकते। शायद उसी ने अश्विन को अपने जाल में फांस दिया होगा। देखिए, ये बात मैंने पहले भी आपसे बहुत बार की है और फिर एक बार मैं कहना चाहती हूँ, सतीश जैसे अच्छे लड़के के लिए वर्षा जैसी लड़की कभी सही थी ही नहीं, ना कभी होगी। उसके नाज नखरे सतीश को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। अच्छा मंजू, मैं ये सोच रहा था क्यों ना आई बाबा और वैशु को भी अपने साथ नए फ्लैट में ले चलें। जगह काफी बड़ी है, सब लोग आराम से मैनेज कर लेंगे। लेकिन विनोद, मुझे नहीं लगता कि आई बाबा हमारे साथ वहां पर आएंगे। अब मेरा मतलब है कि इस घर में उन्हें 40 साल हो गए, ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिता दी है यहाँ पर। इस जगह से लगाव सा हो गया है। फिर अर्चना भी तो आने वाली है डिवोर्स के बाद इसी घर में रहने के लिए। मंजू, आई बाबा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें मना लूंगा। और रही बात अर्चना की, तो वो भी हमारे साथ हमारे नए फ्लैट में रह सकती है। मानव, पापा का फोन आया था। वो चाहते हैं कि अब जब आपके और अर्चना के डिवोर्स में कुछ ही दिन बचे हैं तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। देख श्रावणी, जो होने वाला है वो कर ही रहेगा। जब तक अर्चना और मानव का तलाक नहीं होता, दूसरी शादी का मुहूर्त नहीं निकलेगा। लेकिन आई, ये सब किस लिए? अब जब अर्चना यहाँ से कुछ दिनों में जाने ही वाली है तो आप इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्यों फिक्र कर रही है? श्रावणी, तू एक ध्यान में रख, आज तू इस घर में है ना, वो सबका कारण है अर्चना। अर्चना इस घर से जा रही है, तू इसलिए घर में है। अगर आज अर्चना मानव के जिंदगी से जाने से इनकार करेगी तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी। तू समझदार है। तो हमेशा मुझे ये बात समझाता आ रहा है, लेकिन क्या तू मन से चाहता है कि तेरा डिवोर्स हो जाए, तेरी नई शादी हो जाए? मेरे चाहने से क्या होता है पापा? आपने मुझे सिखाया था कि हमारी जिम्मेदारी चाहत से हमेशा बड़ी होती। मैं भी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना। जरूर निभा, मैं कहाँ तुझे रोक रहा हूं, लेकिन तू मुझे सपने देखने से रोक नहीं सकता। मैं ये सपना जरूर देखूंगा कि तेरी जिंदगी में भी नाटक की तरह ट्विस्ट आ जाए और तेरी जिंदगी बदल जाए। मैं कल ही आई को अश्विन की सच्चाई बता दूंगी। अब और रुकना मेरे लिए नामुमकिन है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर पर अगर ये बात खुलती है तो सतीश को, इस सभी को बहुत तकलीफ होगी। और इस बात की सच्चाई भी तो ठीक से नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मुंह से कुछ निकल जाए और वर्षा को पूछूंगी तो हो सकता है वो झूठ बोले मुझसे। लेकिन अश्विन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इतने सालों से जानती हूँ मैं उसे, बहुत यकीन करती हूँ मैं उस पर।